बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर की थ्योरी है। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण माना जाता है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इससे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगे। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष में जब हमारा सूरज धूल के कण से भी छोटा नजर आता है तो वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह है और कहीं न कहीं इन ग्रहों पर जिंदगी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी तरह हो। वहाँ बहुत ही अलग तरह का जीवन हो सकता है, मछली जैसा, या हमसे भी उन्नत प्राणी हो सकते हैं। वही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय ऐसा था जब इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला है कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देती है। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह क्या है, अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियाँ खुल सकती है। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता चला है। यह ग्रेविटी पैदा करता है। यह जानकारी हमें नहीं है कि यह डार्क मैटर बना किससे है। यह भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 18% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वे सब खुद रोशनी फेंकती है या उसे रिफ्लेक्ट करती है। डार्क मैटर में ये दोनों ही काम नहीं करता है, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज़ भी है जो अपने दायरे में आने वाली हर एक चीज़ को निगल जाती है। ऐसा उसकी ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी। इससे हम अंतरिक्ष में बनी गहरी खाई भी कर सकते हैं, जैसे चादर में छेद, जैसे मौत का कुआं, जैसे कुप्पी की बनावट, जिसे पानी से भरी बाल्टी में हाथों से घुमाकर बनाया गया भंवर। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेर सारे ब्लैक होल है, पर हमारे सौरमंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे आकाशगंगा के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बने, इस बारे में 2 थ्योरी है। एक यह है कि जब कोई विशाल तारा खत्म होने लगता है तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है और फिर कुछ वक्त के बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थ्योरी यह है कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना। ब्लैक होल से ही विभिन्न तारे बने, तारों से ग्रह और उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीज़ें कहाँ जाती है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वजह यह है कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर जब्त कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तभी उस पर रोशनी डालने पर घूप अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए ब्लैक होल का कोई भी फोटो सीधे सीधे लेना मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल के बारे में कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलना अभी बाकी है। मसलन, ब्लैक होल में गिरी चीज़ें क्या किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है? क्या ब्लैक होल दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाज़ा है? कहीं हम किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे यूनिवर्स में तो नहीं पहुँचे जाएंगे? बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना? इन सवालों के सही जवाब हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि इस ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। आजकल समानांतर ब्रह्मांड की बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसका प्रतिरूप समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट सकता है
वह सब दूसरे ब्रह्मांड में घटित हो रहा होगा। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसे अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। ऐसे सवालों को जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड के सर्न लैब में इन दिनों कई सारे प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस से स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर का खर्चा करके लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड किन हालात में बना था। उन हालात को पैदा करके स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सर्न लैब से ही गौड़ पार्टिकल यानी हिग्स बोसन होने के ठोस सबूत 2012 में मिले थे, लेकिन यहाँ आजकल डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियाँ जल्द ही सुलझ जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।